हेलो एवरीवन। रघुवर जी के में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम बिहार इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 से रिलेटेड टॉप 25 जीके के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम इनसे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का भी बात करेंगे। तो आप क्लास को पूरा देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो अर्थशास्त्र इसकी रचना आपका कौटिल्य द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? कौटिल्य द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। तो सेल्यूकस निकेटर यह आपका किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो सेल्यूकस निकेटर यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किया गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। सेल्यूकस निकेटर इसे आपका चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय यह आपका किन दो नदियों के बीच में स्थित था? तो यह आपका सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में आपका स्थित था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय में आपका 68 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। कितना आपका? तो 68 आपका सब्जेक्ट का स्टडी कराया जाता था। किसमें? आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय में। और यह आपका सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में आपका स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को आपका भारत से बाहर आपका चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निकाला गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध यह आपका किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध यह आपका 261 बीसी में आपका हुआ था। कब हुआ था? तो आपका 261 बीसी में हुआ था। और ध्यान देंगे, कलिंग युद्ध अशोक के 13वें आपका अभिलेख में उल्लेखित है। कलिंग युद्ध जो आपका है यह आपका अशोक के 13वें अभिलेख में आपका इससे उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने अंतिम जीवन के समय में आपका जैन धर्म अपना लिया? तो ये आपके थे चंद्रगुप्त। कौन थे? चंद्रगुप्त थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिलालेखों में किस राजा को देवताओं का प्रिय कहा गया है? शिलालेखों में आपका किस राजा को देवताओं का प्रिय कहा गया है? तो ये आपके हैं अशोक। शिलालेखों में आपका अशोक को देवताओं का प्रिय कहा गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद निम्न में से किसने मगध पर शासन किया? मौर्य वंश के बाद निम्न में से किसने मगध पर शासन किया? तो इसमें से आपका मौर्य वंश के बाद आपका शुंग वंश ने आपका मगध पर शासन किया। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? चरक ये आपके किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो यह आपका कनिष्क के दरबार में आपका प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? निम्न में से किसने पहली बार आपका बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अशोक। अशोक ने आपका बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का आपका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था? सांची के स्तूप इसका निर्माण आपका अशोक द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? तो अशोक द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? तो निम्न में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो आपका बौद्ध बन गया? तो ये आपके थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? कनिष्क किस
वर्ष में आपका राज सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं? तो ये आपके 78 ईस्वी में आपका राज सिंहासन पे आरूढ़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था, तो यह केंद्र आपका था मुसरी था। कौन था? मुसरी था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान आपका अशांति कहाँ थी? तो यह आपका तक्षशिला में थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति यह आपका तक्षशिला में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो ये आपके थे चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अर्थशास्त्र के लेखक ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? नंद राजवंश इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक आपका महापद्य नंद था। कौन था? महापद्य नंद था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु डैश होती है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितना होना चाहिए? तो यह आयु आपका होना चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। और यह आपका किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह आपका अनुच्छेद 84 बी में आपका दिया गया है कि राज्यसभा का सदस्य अगर बनना है तो कम से कम आयु सीमा कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। बात करें हम राज्यसभा की, तो राज्यसभा में आपका अधिकतम सीट कितना हो सकता है? राज्यसभा में आपका अधिकतम सीट कितना हो सकता है? तो यह आपका हो सकता है 250। कितना हो सकता है? 250 हो सकता है। राज्यसभा को आपका अस्थाई सदन कहा जाता है। अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? इससे कभी आपका भंग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद बात करें तो राज्यसभा में आपका 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा आपका मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? निम्न में से कौन यह तय करता है कि कोई विधेयक आपका है वह आपका धन विधेयक है या नहीं है? तो यह तय किया जाता है आपका लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। किसके द्वारा तय किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा यह तय किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? वित्त आयोग इसका गठन आपका कितनी अवधि के लिए होता है? तो यह आपका 5 वर्षों के लिए होता है। कितने दिन के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो यह आपका है अनुच्छेद 280। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन आपका 5 वर्षों के लिए किया जाता है। भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? तो भारतीय संसद में आपका राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। भारतीय संसद इसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वहीं पूछे कि सदन अगर पूछ ले तो सदन कितने होते हैं? सदन आपके 2 होते हैं। एक होता है आपका लोकसभा और दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। ये आपके 2 सदन होते हैं। लेकिन संसद का अंग पूछ ले कि भारतीय संसद में शामिल है तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये आपके तीनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में आपका निर्वाचित सदस्यों की संख्या की हम बात करें तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य ये आपके होते हैं अधिकतम 238 हो सकते हैं। और जो आपका 12 सदस्य होते हैं ये आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि राज्यसभा में आपका टोटल सीट कितने होते हैं? टोटल सीट आपका 250 हो सकते हैं, जिनमें से 238 सदस्य आपके निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य को आपका राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला ये आपके थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार थी, जो आपके 2009 से 2014 तक आपका
2009 से 2014 तक ये आपके लोकसभा के अध्यक्ष थे। वहीं हम बात करें कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ओवरऑल लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो ये आपके थे जीवी मावलंकर। कौन थे, तो ये आपके थे जीवी मावलंकर थे। ये आपके लोकसभा के पहले आपके अध्यक्ष थे, तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी ये कौन होते हैं, तो ये आपके होते हैं भारत के महान्यायवादी। कौन होते हैं, भारत के महान्यायवादी होते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। लोकसभा का सदस्य अगर बनना है तो इसके लिए सबसे कम उम्र कितना होना चाहिए, तो ये आपका होना चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। अब बात करें हम लोकसभा की, तो लोकसभा को आपका अस्थायी सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे आपका अस्थायी सदन कहा जाता है। इसे आपका लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो लोकसभा को आपका लोकप्रिय सदन भी आपका कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें तो इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं, तो लोकसभा में अधिकतम आपके सदस्य हो सकते हैं 550। कितने हो सकते हैं, 550 हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में सदस्यों की संख्या आपका 545 है। इनमें से आपका राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 2 सदस्य आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करते हैं। कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। वहीं राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो राज्यसभा में आपके 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो इस तरह हमने बिहार इंटर स्तरीय एसएससी से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।